नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन के टाइप 4 के क्वेश्चन को। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वो जाके मिक्स्ड प्रोपोर्शन के प्रीवियस वीडियोस देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और यहाँ आपको क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो टाइप 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे किला वाला प्रश्न, सैनिक वाला प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा कि एक किले में कुछ संख्या में सैनिक हैं। कभी क्या होगा कि कुछ सैनिक किले में आएंगे, कभी क्या होगा कुछ सैनिक किला छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो भोजन का प्रबंध है ना, तो उसी से रिलेटेड आज का ये टाइप है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ेंगे। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? तो यहां पर क्या करेंगे, इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। एक तो पहले पूरा जो प्रोसेस से होगा हम लोगों का, और फिर एक तरीका हम लोग खोजेंगे कि जल्दी से इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, जल्दी से इसका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइप 4 के क्वेश्चन में होगा क्या कि किले में कुछ संख्या में सैनिक होंगे जिनके लिए भोजन पर्याप्त रहेगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए भोजन पर्याप्त रहेगा। अब क्या होगा, कभी कुछ सैनिक और आ जाएंगे किले में, तो जाहिर सी बात है जब संख्या सैनिक की बढ़ेगी तो भोजन कम ही दिन में खत्म हो जाएगा। और कभी क्या होगा, कुछ सैनिक किला छोड़कर चले जाएंगे, तो जितने भी दिन का भोजन बचा हुआ था तो वो कुछ दिन और चलेगा। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरा भोजन को लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कि बाद में कि इसको जल्दी से कैसे बनाया जाए। आइए समझते हैं इसको। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए भोजन था? 42 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन बाद क्या होता है कि 200 व्यक्ति और किले में आ जाते हैं, तो यह भोजन 24 दिन में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो माना प्रारंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? X व्यक्ति थे, जिनके लिए कितने दिनों के लिए भोजन था? 42 दिनों के लिए भोजन था। तो ये टोटल भोजन, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद 200 व्यक्ति किले में आ जाते हैं। तो 10 दिन, मान लीजिए कि X व्यक्ति टोटल आपका स्टार्टिंग में है, तो वो 10 दिन तक तो भोजन किया ना। 10 दिन बाद क्या हुआ कि और 200 आ गए, तो X लोग पहले से थे और 200 उसमें आ गए। तो जो 10 दिन के बाद जो शेष भोजन बचा वो और कितने दिन तक चला? 24 दिन तक चला। तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी टोटल भोजन हो गया आपका, और इधर भी टोटल भोजन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। फिर से समझते हैं इसको। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। तो माना X व्यक्ति थे प्रारंभ में, जिनके लिए टोटल भोजन कितने दिन चलता? 42 दिन चलता। ठीक है ना, तो यहाँ पे E इंटू टी, ये वर्क समझ में आ रहा है, E इंटू टी ये वर्क है टोटल। फिर यहाँ पर क्या होता है, घटना क्या घटता है, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 10 दिन तक तो ये X लोग करेंगे ना भोजन, फिर 10 दिन बाद ना आपका आता है 200 व्यक्ति और, तो X जितने भी X हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो 10 दिन भोजन करेंगे। फिर 10 दिन बाद 200 और आ जाएंगे, तो X प्लस 200 हो जाएगा। और फिर जो शेष भोजन बचा है वो कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 24 दिनों में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, इधर भी टोटल आपका भोजन खत्म और यहाँ भी टोटल भोजन खत्म हो गया। यहाँ से तो बस कैलकुलेशन ही है। अब तो करिए, जैसे आपको आता है वैसे करिए। 2 से कटा देते हैं, 12, 5 और ये 21 दूना 42, तो ये 21x हो गया और ये बराबर 5x हो गया, और ये 12x और 12 दूना 2400। अब ये 12 5 17x, 17x जाएगा 21x में, तो कितना बचेगा? 4x, है ना। उसके बाद ये 2400, तो ये 4 से कटेगा कितने बार में? 6 बार में। तो बोलेंगे x बराबर कितना निकल गया अपना? 600। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि बताइए आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे। तो कितने व्यक्ति थे? 600 व्यक्ति। आपका आंसर कितना हो गया?
600 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, इसको कैसे छोटा बना सकते हैं, चलिए उस पर देखते हैं जरा। अब यहाँ हम लोग क्या किए हैं, इधर भी टोटल भोजन लिए हैं और बराबर के इधर भी आपका टोटल भोजन। टोटल भोजन कहने का मतलब क्या, भोजन यहाँ पर करना क्या हो गया, एक तरह का वर्क हो गया ना, तो इधर भी टोटल वर्क हो गया और बराबर के उस तरफ भी आपका टोटल वर्क हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल भोजन को लेकर नहीं चलेंगे, कुल जितने दिन का भोजन था उसको लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, जो शेष भोजन बचा है ना उस पे हम लोग निकालेंगे आंसर। ठीक है, जो शेष भोजन बचा है उसको लेकर हम लोग निकालेंगे आंसर। देखिए कैसे, शेष भोजन को लेकर चलना है तो आंसर जल्दी आ जाएगा अपना। ठीक है, शेष भोजन हमेशा ध्यान देना है कि शेष भोजन कितने दिन के लिए अब बचा है और कौन कौन इसको कर रहे हैं, भोजन को कौन कौन लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद, अब 10 दिन पहले जितना भी भोजन किया गया उसको छोड़ दीजिए, अब 10 दिन बाद जो शेष भोजन बचा है उसको पहले कितने लोग करते हैं और बाद में कुछ लोग जब आ गए तो वो कितने दिन करेंगे। ठीक है ना, शेष भोजन को लेके चलना है, टोटल भोजन को नहीं। तो देखिए, माना कि x लोग प्रारंभ में थे, x व्यक्ति प्रारंभ में थे, तो 10 दिन बाद क्या होगा कि वो व्यक्ति और कितने दिन करते, 10 दिन बाद टोटल है 42 दिन, x व्यक्तियों के लिए टोटल 42 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद वही x व्यक्ति और कितने दिन करते, 32 दिन करते। ठीक है ना, 42 दिन का भोजन बचा, अब 42 दिन का भोजन टोटल है। 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, यही x लोग और कितने दिन करेंगे, 32। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यही x के साथ आ गए 200 और व्यक्ति, और उसी भोजन को जो x व्यक्ति 32 दिन में खत्म करता, और तो 200 और जब आ गए तो वही भोजन आपका कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 24 ही दिन में समाप्त हो रहा है। तो देखिए ये यहां से तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, x व्यक्ति हम लोग शेष भोजन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो शेष भोजन को ही लेके चलना है। अब शुरू से कितना दिन भोजन हो गया उसको छोड़ दीजिए, अब जो बचा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। 42 दिन के लिए भोजन था, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति आए, तो 10 दिन के बाद अब जो शेष बचा है वो x व्यक्ति 32 दिन और करता, लेकिन 200 जब और आ गए तो वही शेष भोजन कितने दिन में समाप्त हो गया, 24 दिन में समाप्त हो गया। तो समझ में आ गया। तो 8 चौके 32, 8 दिया 24, ये 4x और ये बराबर 3x और प्लस 600, 3x इधर आके x और ये x बराबर कितना आ गया, 600। तो शेष भोजन को लेके चले तो आंसर हमारा क्या हुआ, क्विक आ गया, है ना। टोटल भोजन के हम लोग चक्कर में नहीं पड़े, हम लोग हमेशा क्या देखेंगे, शेष भोजन पहले कितने लोग करते और बाद में कितने लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा शेष भोजन को कैसे हम लोग लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिनों का भोजन था। 10 दिनों बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, शेष बचा भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त था। तो इस बार क्या हो रहा है, व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं, किला छोड़कर लोग जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन था, कितने दिन बाद, 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, शेष बचा भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त था। तो हम लोग शेष भोजन को ही देखेंगे। तो 150 व्यक्ति यदि प्रारंभ में थे, इस बार व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, 150 व्यक्ति प्रारंभ में थे, तो 10 दिन बाद जो शेष भोजन बचेगा उसको और कितना दिन करता, वो 35 दिन और करता, क्योंकि 150 के लिए 45 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति गए हैं, तो जब 25 व्यक्ति नहीं जाते, वो 150 के 150 रहते, तो वही शेष भोजन कितने दिन करते, और 35 दिन करते, क्योंकि 45 दिन के लिए टोटल था, 10 दिन हो चुका है तो 35 दिन और करता। लेकिन 25 व्यक्ति किला छोड़कर क्या चले गए, तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी बची, 125 ही बची है। तो वही पूछ रहा है, अब शेष भोजन को जब 25 व्यक्ति चले गए तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त था, तो T दिनों के लिए माना कि पर्याप्त था। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। 150 व्यक्ति 35 दिन,
करते, लेकिन 25 व्यक्ति जब चले गए तो पूछ रहा है कि वही शेष भोजन कितने दिन चलता, तो टी दिन चलता। अब यहाँ से आप कटाइए, 25 से 5 बार में, 25 से 6 बार में, 5 से 35 और ये 7 छंग कितना 42 दिन। तो और शेष भोजन कितना दिन चलेगा आपका 42 दिन। तो बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश करिए, बहुत ही आसान है ये। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शेष भोजन, हमेशा शेष भोजन को ही लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति चले गए, ज्ञात करें शेष भोजन कितने दिन और चला। तो देखिए 400 टोटल थे, 28 दिन बाद क्या हो रहा है, 280 व्यक्ति चले गए, तो 28 दिन बाद अब और कितना दिन करते हैं 400 लोग, तो 28 दिन बाद टोटल करते 31 दिन, 28 दिन हो चुका है। अब शेष जो भोजन बचा है और 3 दिन ये करता, लेकिन 280 व्यक्ति चले गए, तो जब 400 थे इसमें 280 चले गए तो बचे कितने 120, ठीक है 120 बचे, तो यही शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, टी दिनों तक। तो हम बोल रहे हैं हमेशा शेष भोजन को ही आपको दोनों तरफ बराबर करना है कि कुछ व्यक्ति जब प्रारंभ में थे वो कितने दिन करेंगे और जब व्यक्ति आ जाएंगे या फिर किला छोड़कर चले जाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा। समझ में आ रहा है, शेष भोजन दोनों तरफ। तो अब ये क्या हो गया 4 तिया 12, 1 0 यहाँ से काट दीजिए तो टी बराबर कितना बचा 10 बचा, तो आप बोलेंगे 10 दिन और करेगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। खाली बस ये ध्यान देना है कि शेष भोजन को ही हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन पढ़िए। एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 800 ग्राम भोजन करे, 2 दिन बाद 10 नए व्यक्ति किले में शामिल हो गए तथा प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दैनिक भोजन 20% कम कर दिया, ज्ञात करें कि शेष भोजन कितने दिन चला, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो यहां भी शेष भोजन को लेकर चलना है, ठीक है। एक किले में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। 12 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। यदि प्रति व्यक्ति 800 ग्राम भोजन करे 2 दिन बाद, तो यहां से हमेशा देखना है कितने दिन बाद वो घटना घट रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, 2 दिन बाद। अब बताइए कि ये 40 व्यक्ति 12 दिन भोजन करते, 2 दिन बाद 10 नए व्यक्ति किले में शामिल हो गए, तो कहने का मतलब ये 40 लोग और शेष भोजन कितने दिन करता, 10 दिन करता, ठीक है ना। तो 12 में 2 घटा देंगे 10 दिन। और यहाँ पे वो दिया हुआ है आपका रेट भी आपका दिया हुआ है, कह रहा है ना प्रतिदिन 800 ग्राम भोजन करें, तो प्रति शब्द जहां है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो DRT तो आपका रेट दिया है, तो 800 ग्राम से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वही शेष भोजन 10 नए व्यक्ति किले में जब शामिल हो गए, तो पहले व्यक्ति कितने थे 40, अब व्यक्ति कितने हो गए 50। तो अब कह रहा है कि 20% अपना दैनिक भोजन 20% कम कर दिया। तो कहने का मतलब पहले 800 ग्राम कर रहा था, अब यहां से 20% कम हो जाएगा। तो बोलिए 800 ग्राम का 20% कितना हुआ, 160 ग्राम। तो 160 ग्राम जैसे ही घटाएंगे आपका तो 640 ग्राम बचेगा। या फिर ये बोलिए आप कि 800 ग्राम का 20% कम हो गया तो 80% बचा। तो 80% बचा तो कितना बचा, 640 ग्राम, है ना। तो परसेंटेज अभी पढ़े नहीं है, परसेंटेज पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो अब कितना ग्राम भोजन कर रहा है, 640 ग्राम, क्योंकि यहां बोल दिया है कि 20% दैनिक भोजन जो है ना वो कम हो गया, तो 640 ग्राम कर रहा है। अब वही कह रहा है कि कितने दिन चला शेष भोजन, तो टी दिन चला। समझ में आ रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये रेट आ गया दोनों तरफ, ठीक है ना। बाकी को पहले जैसा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ से तो कैलकुलेशन ही खाली है। अब कटाइए, जैसे आपको कटाना आता है, हम 8 से कटा देंगे।
8 8 64, ये 10 बार में, फिर ये 0 0 ख़त्म, और ये 8 5 40, और ये 5 दूना 10। तो जैसे कटाना है वैसे कटाइए। तो आपका कितना निकल गया? 10 दिन। तो शेष भोजन और कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, क्वेश्चन भी बनने लगेगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन 4 की तरह आपका बनना चाहिए। खुद से भी कोशिश करेंगे बनाने का, बनेगा ही। एक किले में 3600 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों का भोजन पर्याप्त था। यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 800 ग्राम भोजन करे, 10 दिनों बाद कुछ नए व्यक्ति किले में शामिल हो गए तथा प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दैनिक भोजन 500 ग्राम प्रतिदिन कर दिया। यदि शेष भोजन 36 दिनों तक चला तो किले में नए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे वो जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उसका संख्या आपसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो एक किले में कितने लोग हैं? 3600। शेष भोजन को ही लेके चलना है, टोटल भोजन लेके चलेंगे तो ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो शेष भोजन को ही लेके हमको चलना है। तो 3600 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों का भोजन पर्याप्त था यदि प्रति व्यक्ति 800 ग्राम भोजन करता है। ठीक है, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद बोल रहे हैं? 10 दिन बाद। तो बताइए कि 10 दिन बाद जो शेष भोजन बचा है, यही 3600 व्यक्ति और कितने दिन करेंगे? तो आप बोलेंगे ना 25 दिन करते। ठीक है ना, 25 दिन करते, और प्रत्येक का कितना है? 800 ग्राम दैनिक खपत। तो रेट है तो यहां गुना कर दिए। अब हकीकत में हो क्या रहा है कि 3600 पहले से थे और किले में शामिल हो गए। नए व्यक्ति, कुछ नए व्यक्ति किले में शामिल हो गए। तो 3600 पहले से थे और x व्यक्ति इसमें क्या शामिल हो गए। ठीक है, और इस बार दे दिया सबका दैनिक भोजन कितना हो गया? 500 ग्राम, और ये चला है कितने दिनों तक? 36 दिनों तक शेष भोजन। इस बार समय दे दिया है आपसे, वो संख्या पूछ रहा है। पिछले बार संख्या दिया हुआ था, समय आपको निकालना था, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? 3600 व्यक्ति उसी शेष भोजन को और 25 दिन करता, क्योंकि टोटल वो 35 दिन में खाता, 35 दिन तक खाता, लेकिन 10 दिन बाद शेष भोजन 25 दिन और चलता। जब सब लोग 800 ग्राम भोजन करते, कुछ लोग और आ गए तो वो भोजन 36 दिन तक चला। सब कितने किया? 500 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोनों तरफ शेष भोजन। ठीक है ना, शेष काम दोनों तरफ। क्या करना है? अब कैलकुलेशन करना है। ये 36 कट गया, 2 0 यहां से, 2 0 यहां से। अब ये 5 से 5 बार में 25, ये 8 5 40, ये 4000, इधर 3600 और प्लस कितना x, तो x बराबर कितना हो गया? 4000 में 3600 जाएगा तो कितना बचेगा? 400। तो कितने नए लोग शामिल हुए किले में? 400 लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।